राखड़ और धूल ने लोगों का सांस लेना दुभर कर दिया है। विजिबिलिटी घटाकर महज 10 से 15 मीटर रह जाती है, जिससे आए दिन सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। हालात ये है कि इस मार्ग से गुजरने वाला हर शख्स राखड़ की धूल में लथपथ होकर लौटता है। देखिए हमारे संवाददाता अहमद सिद्दीकी की एक खास रिपोर्ट। हम मौजूद हैं, ये बिन नगर इलाका है, जहां ये आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है हमारे दाहिने हाथ, ये सीधे उत्तर प्रदेश के तिलगवा बॉर्डर को टच करती है और सीधे सोनभद्र उत्तर प्रदेश को मिलाती है। इस सड़क से पूरे हैवी वाहन चलते हैं, चाहे वो राखड़ हो, चाहे और कोई परिवहन करने वाले हों। बहुत सारे यहाँ से ओवरलोड गाड़ियाँ चलती हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसी मुख्य सड़क पे ये बिन नगर आप थाना देख सकते हैं। हमारे बाएं हाथ में बिन नगर थाना है, बगल में सीएसपी कार्यालय है। बावजूद जिस तरह से आप एक नमूना देखिए कि ये सामने हमारे जो एक डंपर खड़ा हुआ है हाईवा, इसमें जो है अलग से बॉडी को जोड़ी गई है। तो इस तरह से ओवरलोडिंग गाड़ियां दनादन इसी सड़क पे दौड़ रही हैं। जहां एक तरफ नगर निगम की सड़कों को ये धज्जियां उड़ा रही हैं, वहीं ओवरलोड गाड़ियों के वजह से जो सड़कों पे राखड़ गिरता है तो आम जनता को काफ़ी परेशान करता है। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को चलने में, आने जाने में बहुत भारी दिक्कतें हो रही है लोगों को और जान का खतरा बना हुआ है। आए दिन इसी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की इस बॉर्डर तिलगवा के पास आए दिन इन भारी वाहनों के वजह से काफ़ी जाम लगता है। एनटीपीसी की ऐस लोड करने के बाद ये सैकड़ों की तादाद में एक साथ जब ये गाड़ियां निकलती हैं तो कहीं न कहीं पूरे जाम की स्थिति बन जाती है। लोग काफ़ी परेशान हैं। इस मामले में इस क्षेत्र के पार्षद प्रेम सागर मिश्रा ने कई बार एनटीपीसी प्रबंधन जिला कलेक्टर को भी लिख के दिया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ अभी तक आश्वासन ही मिला है। एक बार फिर इस क्षेत्र की जनता और पार्षद ने मिलके कलेक्टर को ज्ञापन देने की तैयारी की है और पूरी तरीके से उन्होंने चेतावनी दी है कि अब की बार अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे चल के हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इन ट्रकों से निकलने वाले राखड़ ने उनकी सेहत पर बुरा असर डाला है। सांस की तकलीफ और गंभीर बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस तरह से आम जनता बहुत परेशान है, प्रदूषण की समस्या है। दूसरी तरफ जब सड़कों पे राखड़ गिरता है, गाड़ियां चलती हैं तो कहीं न कहीं आने दिखाई भी नहीं देता। वहाँ डस्ट भी उड़ता है, इसकी वजह और बच्चों को आने जाने के लिए दिक्कत होता है। बुजुर्ग या कोई बीमार पड़ गया तो उसको ले जाने के लिए 2-2 घंटा 3-3 घंटा। एक जहाँ एक्सीडेंट हुआ तो लाइट से बिजली लगा, उसको ले जाने में 2-3 घंटा लग गया, वो बेचारा जाके मर गया। इसके वजह दिक्कत तो बहुत भारू है इसके वजह से। और एक है दूसरा आरटीओ बैरियर के पास पानी भरा हुआ है, अभी भी जाके देखिए पानी भरा हुआ है इसी रास्ते में। उसके लिए भी कोई नहीं दवा, गड्ढा है वहाँ, कई लोग गिरे वहाँ पे। क्या कहेंगे, जिस तरह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इतना कुछ पार्षद जी और तमाम आम लोगों के मुद्दा उठाने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। सर यहाँ पे क्या है कि जितने भी हैं, चाहे अधिकारी हो पदाधिकारी हो, सब देख रहे हैं कि राखी से कितना हानि हो रहा है, प्रदूषण कितना बढ़ा हुआ है, अनावश्यक मौतें हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को किडनी का भी फेल हो जाता है, कभी हार्ट अटैक आ गया। कुछ छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल जा रही हैं, बड़े लोगों को तो पूछिए ही मत। और अनावश्यक मौतें हो रही हैं। जाते समय जब राखी का खुला रहता है, आँख में पूरा चला जाता है, जा करके गड्ढे में गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा बीमारी फैल गई है। और इसके लिए हम सब मिल करके आवाज़ उठाना चाहिए और उठा भी रहे हैं। पार्षद महोदय भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं कि ऐसा ऐसा करना है। और आपका बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप कम से कम इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं सर। वहीं इलाके के पार्षद प्रेम सागर मिश्रा ने भी इस पर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने एनटीपीसी प्रबंधन और कलेक्टर को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जनता के साथ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो काफ़ी एक्टिव हैं लंबे समय से, एनटीपीसी प्रबंधन को कई बार चेतावनी लेटर आपने उनको दिया, जिला प्रशासन कलेक्टर एसपी साहब सबको दिया, लेकिन इन बड़े बड़े वाहनों पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। आखिर क्यों ये खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या लगता है सर आपको? जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे सिंगरौली की जनता के हितों की रक्षा के लिए आपने आवाज़ उठाने के लिए आज ने पहल किया। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा और बताना चाहूँगा कि सिंगरौली ज़िले में
चाहे राखड़ के वाहन हो चाहे कोल वाहन हो, जो भारी वाहनों से जो आवागमन ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है, इससे हमारे सिंगरौली की जनता का जो बेसमय कहा जाता है कि समय से पहले मौत हो रही है। मौत का कारण है, सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण प्रदूषण, अलग से इनको ट्रांसपोर्टिंग के लिए मार्ग न होना और अवैध रूप से गाड़ियों का जो है चलना, क्योंकि जो ड्राइविंग होती है गाड़ियां, उनको अगर आप देखेंगे मौके पे तो ड्राइवर नहीं, उनके खलासियों में ड्राइविंग करते हैं। जैसा कि अभी देखिए हमारी वार्ड के क्षेत्र में जहां हम खड़े हैं इंदिरा चौक पे, यहाँ से आगे वार्ड मेरा यूपी बॉर्डर तेलगवा तक लगता है। ये बिन नगर से तेलगवा तक अभी आप मौके से जाके कभी भी आप देख सकते हैं कि इतनी भारी भारी वाहन ओवरलोडिंग लेके ऐश और भी खुली में। वहीं सीएसपी का कहना है कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और नियम तोड़ने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली से शकील अहमद सिद्दकी की रिपोर्ट।